हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें एक बफर के समय ये दिया कि हम उसके वचन में चले, उसके वचन को जाने, और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकस होने पाए और बहुत आयत से उसके वचन में बढ़ने पाए। आइए, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवितों की दुनिया में जिंदा रखा। हम जहां जहां गए प्यारे प्रभु, वहां से आप हमें अच्छे अच्छे लाए, और हम विश्वास करते हैं कि जब हमारी पत्नी रबिका और बेटी रूत और बेटी सृष्टि आते हैं तो आप भी उनके साथ उनके चारों ओर बाड़ा बांध के आएंगे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, उनके आने जाने में आपने उनकी रक्षा करी है, ऐसा हमारा विश्वास है और आज तक करी है। प्यारे प्रभु, जैसे आप हमें अच्छे से लेके आए वैसे उनको भी अच्छे अच्छे लाइए। और हाँ भाई बहन जो सफर में यात्रा करते हैं उन सब की रक्षा करिए। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने वचन के निकट रखा, चाहे समय जैसा भी क्यों ना हो, हम आपके वचन में बने रहे और आपका वचन हम में बना रहा। और जितने भाई बहन जो धर्म के भूखे हैं वे तृप्त किए गए। हाँ मेरे प्यारे खुदा, इसी रीति से हमें अपने वचन में बढ़ाइए, हमें अपने वचन में स्थिर कीजिए और हम जीवन भर आपके पवित्र वचन को सुनने और उसमें चलने और उसमें बने रहने वाले बन सके। जितने भाई बहन यहाँ आते हैं प्रार्थना के लिए उन सब पर अपनी दृष्टि बना, और प्यारे प्रभु जितने भाई बहन नहीं आते उन पर भी अपनी दृष्टि बना। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, सब बातों में आप बढ़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए आप पिता की महिमा में एक गीत गाएंगे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मेरा क्या बनूं वो तेरे मेरी जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। पिछला सब भूल मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं क्या भूलूं।
उसको Praise the Lord. हालेलुया। सच में खुदा हमारा बहुत महान है, पवित्र है और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें सारी बातों के विषय में समझाया है, सिखाया है, और जिन विषयों में उसने हमें समझाया सिखाया है वे विषय प्रार्थना के हैं, वे विषय वचन के हैं, और वे विषय ये हैं कि दिन प्रतिदिन तुम मेरे वचन में बढ़ो, जैसा मैंने कहा वैसा करने में तुम चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए, हम लोग वचन को रोज सुनते हैं, हम लोग अपनी अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, हम लोग अपने जीवन में पिता का भय मानते हैं, लेकिन यदि हम अपने जीवन में उसके वचन को जो सुनते हैं उसे स्मरण न रखें और स्मरण रख के उसमें चलने वाले ना बने, तो हमारा जीवन मानो वायु के समान हो जाएगा। यह अवश्य है कि हम पिता के वचन को केवल सुने ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बने। और वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाता है, केवल एक विषय के विषय में नहीं। वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाता है, और जिन बातों के विषय में वचन हमें समझाता है वो मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन है। मनुष्य ने अपने ही मन से, अपनी ही बुद्धि से, अपनी ही समझ से बातों को गढ़ना, बातों को समझना शुरू कर दिया है। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखता है। क्योंकि देखो, तुम में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने एक भी बाल को काला या सफेद कर सको। जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है और हम तुच्छ और निकम्मे और पापी हैं। लेकिन सोचिए, पिता जो हमें हर समय जांचता है, टटोलता है, हम बढ़ाता है, वो हमें इतनी सामर्थ्य देता है कि हम पवित्र वचन को बहुत आयत से सुनने और उसके निकट आने पाते हैं। अगर वचन ना होता तो हम कब का नाश हो गए होते। लेकिन वचन ने हमें थामा, हमें इस पृथ्वी पर जीने का मकसद बताया कि इस पृथ्वी पर एक मसीही के लिए जीने का मकसद क्या है। देखो, इस पृथ्वी पर मनुष्य मन लगा के रहता है और मनुष्य इस पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं से और संसार से दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक समय आता है जब मनुष्य को इस देह को छोड़ना होता है और वापस उसे वहीं जाना होता है जहां से वो निकला होता है। हमेशा याद रखिए, हम सब भाई बहन यदि अपने पिता के प्रति ईमानदार हैं तो पिता हमें इस संसार में मन नहीं लगाने देगा, क्योंकि वो जानता है
कि जो संसार और संसार में की वस्तुओं पे मन लगाते हैं, जिस तरह से संसार और संसार में की वस्तुएं नाश होती जाती हैं, नष्ट होती जाती हैं, वैसे ही मनुष्य भी जो संसार और संसार में की वस्तुओं पे मन लगाते हैं वे नाश हो जाएंगे। हमें मन लगाना है अपने पिता के वचन में। क्या कह रहा है खुदा का वचन? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका 5वां अध्याय। हालेलुया। कलाम में लिखा है रोमियो 5:5 में, रोमियो 5:5 में, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा खुदा का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और उसमें बने रहने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अभी आपने जो सुना वो वचन में क्या लिखा है? देखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है रोमियो 5:5, और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती। देखा आपने? आशा से लज्जा नहीं होती। आपने देखा? अगर आपके पास एक आशा है तो आप कभी भी किसी के सामने लज्जित नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास आशा ही नहीं है, आप आशाहीन हैं, तो आप हर एक जने के सामने लज्जित होंगे। देखिए, आप मनुष्य अपने जीवन में बुद्धिमान बनता है, आप मनुष्य अपने जीवन में धन बटोर लेता है, आप मनुष्य अपने जीवन में अपने लिए बड़े बड़े घर बना लेता है, आप मनुष्य अपने जीवन भर बहुत कुछ इकट्ठा करके अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बना लेता है। लेकिन उसके पास सारी चीजें होने के बावजूद उसके पास आशा नहीं होती। एक मसीही के पास बड़ा संसार का कुछ भी ना हो, लेकिन उसके पास एक आशा है, और वो आशा ये कि मैं जैसे ही गिरूंगा वैसे ही मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा। अर्थात एक आशा ये कि जिस आत्मा ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा मुझे भी मुर्दों में से जी उठाएगा। अब ये आशा जो मसीह के जीवन में होती है, और ये आशा जो वचन में चलने के बाद प्राप्त होती है, वो आशा मेरे प्यारे भाई बहनों उनके पास नहीं होती जो संसार और संसार में की वस्तुओं के पीछे भागते हैं। क्योंकि जो संसार और संसार में की वस्तुओं के पीछे भागते हैं उनके पास आशा नहीं होती। धन होगा, उनके पास बुद्धि होगी, उनके पास गाड़ी होंगे, घोड़े होंगे, बड़ा बैंक बैलेंस होगा, उनके पास बड़े बंगले होंगे, और उनका मन बहुत सी तमाम किस्म की बातों में लगा होगा, लेकिन उनके पास पुनरुत्थान की यानी मर के फिर जी उठने की आशा नहीं होगी। और मर के जी उठने की आशा एक मसीही के अंदर होती है। और इस आशा में आपको जानते क्या मिलता है? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, और आशा में से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा खुदा का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखा आपने? आशा से लज्जा
नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा का हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। हालेलुया। उसके द्वारा खुदा का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखा, हमारे मन में क्या है? खुदा का प्रेम। हमारे अंदर क्या डाला गया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हमारे अंदर हमें क्या दिया गया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। और जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उस आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या डाला गया है? खुदा का प्रेम। खुदा का प्रेम। हमारे मन। अब जिसके अंदर खुदा का प्रेम हो, जिसके अंदर खुदा का आत्मा दिया जाए और जिसके अंदर आशा हो, क्या वो किसी मनुष्य का बैरी या कोई मनुष्य का विरोधी हो सकता है? नहीं। क्या वो क्षमा करने में और क्या वो हर एक मनुष्य को उसकी सारी बुराइयों से दूर करने के लिए सदा तत्पर नहीं रहता? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही लोगों के लिए आपस में बैर भाव कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता और मसीह का प्रेम होता, तो क्या हम अपने ही भाई बहनों की बुराई, अपने ही भाई बहनों के विरोध में बोल सकते हैं? देखिए, हम कहते तो हैं कि हम वचन पढ़ते हैं, हम कहते तो हैं कि हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन तुम्हारे काम बताते हैं कि तुम किसके पुत्र और पुत्रियां हो। आप ही मुझे बताएं, जिस मनुष्य के अंदर खुदा का आत्मा दिया गया हो, जिस मनुष्य के अंदर एक आशा हो, जिस मनुष्य के अंदर खुदा का प्रेम दिया गया हो, बताइए, क्या वो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की बुराई कर सकता है? क्या वो मनुष्य किसी को बुरा कह सकता है? वचन को समझें, वचन को समझें। अगर मैं कहूं कि मैं पिता खुदावन यीशु मसीह का पुत्र हूं और मैं अपने ही जाति भाइयों की बुराई करूं, उन्हीं से झगड़ा करूं और उन्हीं के विरोध में बोलूं, तो मेरा कहना कि मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं ठीक रहेगा? नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि खुदा का प्रेम जिसके अंदर डाला गया हो और जिसे पवित्र आत्मा दिया गया हो, जिसके अंदर खुदा ने एक आशा उत्पन्न की हो, उसके जीवन से ये बातें शोभा नहीं देती। तुम मसीही हो, तुम अपने आप को लोगों के लिए दे दोगे, तुम दूसरों की सह लोगे, तुम उनकी सुन लोगे। हम ही क्यों सुने, हम ही क्यों सहे, हम ही क्यों जाते हैं उनकी क्यों सुने? क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है, तुम्हारे अंदर एक आशा डाली गई है, तुम्हारे अंदर मसीह का प्रेम डाला गया है। देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में लिखा है रोमियो 5:5 में, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा खुदा का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में अगर खुदा का प्रेम डाला गया है तो उस मन से क्या बुराई, क्या किसी के विरोध में बातें या हमारे ही अपने लोगों के विरोध में बातें निकल सकती हैं? बताइए, बताइए, निकल सकती हैं? नहीं। क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि तुम्हारे मन में खुदा का प्रेम है। क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि हमारे अंदर खुदा का आत्मा दिया गया है। अब हम आपसे पूछें कि हम में से कितने लोग अपने ही बच्चों के लिए, अपने ही बहन के लिए, अपने ही भाई के लिए, अपने ही लोगों के लिए
कितने लोग बुराई करते हैं, कितने लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। वचन को समझें। आज बाहर नहीं, आज हमारे घरों में ही, हमारे आपस में एक दूसरे के विरोध में ही पाप हो रहा है, बुराइयां चल रही हैं। याद रखिए, याद रखिए, पिता का वचन क्या कहता है? पिता का वचन कहता है कि जिसके मन में आशा है, जिसके मन में पिता का प्रेम है, जिसके मन में पिता का आत्मा है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता। वो अपने जीवन को उनके लिए दे देता है ताकि वे भी उसके द्वारा उद्धार पाए। जैसे मसीह ने अपने आप को हम निकम्मों और पापियों के लिए दिया, वैसे ही वो भी जिसके अंदर खुदा का आत्मा दिया जाता है, जिसके अंदर खुदा का प्रेम दिया जाता है, जिसके अंदर खुदा की आशा होती है, वो भी मेरे प्यारे भाई बहनों बच जाता है। बहुत ध्यान से देखें तो पाएंगे कि किसी के जीवन में आपस में हम सब एक दूसरे के विरोध में बोलने और एक दूसरे की बुराई करने, एक दूसरे को क्षमा न करने और एक दूसरे पे दोष लगाने की आत्मा में हम लोग वास कर रहे हैं। कितनी बार हम अपने ही भाई, अपने ही बहन, अपने ही लोगों के लिए दोष लगा देते हैं। कितनी बार हम अपने ही लोगों के लिए विरोध में बोल देते हैं। खुदा का कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, रोमियो 5:5, और आशा से लज्जा नहीं होती। और आशा से लज्जा नहीं होती। यदि आपके अंदर आशा बनी रहेगी, यदि आपके अंदर ये विश्वास होगा, यदि आपके अंदर ये आशा होगी कि मेरे खुदा ने मुझे अपना आत्मा दिया है, मेरे खुदा ने मुझे मेरे मन में अपना का सा प्रेम डाला है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने जाति भाइयों के लिए सदा प्रार्थना करेंगे और यहाँ तक कि अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज घरों में झगड़े, आज आपस में एक दूसरे के विरोध में बातें, आज आपस में एक दूसरे को दोष लगाने की बातें क्यों उत्पन्न होती हैं? यदि हम मानते हैं कि हमारे अंदर मसीह का आत्मा है, यदि हम मानते हैं कि हमारे अंदर मसीह का प्रेम है, यदि हम मानते हैं कि हमें पिता ने अपने वचन से दाहिने हाथ से थामा है, यदि हम मानते हैं कि हमारे पास मसीह की आशा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर से ये बुराइयां, ये दोष लगाना, ये क्रोध करना, ये एक दूसरे के बारे में बुरा बोलने की आत्मा नहीं होनी चाहिए। और यदि हमारे अंदर ये आत्मा है, यदि हमारे अंदर ये बातें हो रही हैं और यदि हम अपने जीवन में इन बातों को बहुत तेजी से होते हुए देखने पा रहे हैं, तो अभी से सचेत हो जाएं। क्योंकि खुदा ने कहा, जिस रीति से तुम पर दया की गई, क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम भी अपने जाति भाइयों के लिए दुआ करते, उनके लिए प्रार्थना करते? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें मसीह के प्रेम में बढ़ना है और मसीह के प्रेम में हम तभी बढ़ पाएंगे, यीशु मसीह के प्रेम में हम तभी बढ़ पाएंगे जब हमारे अंदर आशा होगी। यदि हमारे अंदर आशा नहीं है तो हम थोड़े समय अपने जीवन में बाहरी आशा को देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन जब उपद्रव की समय आती है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर से बहुत सी बातें उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे कह सकता है वो मनुष्य जिसके अंदर से बुराई निकलती है, जिसके अंदर से दोष निकलती है, आत्मा निकलती है, जो अपने ही भाई बहनों को क्षमा नहीं कर पाता,
जो अपने ही भाई बहनों को के विरोध में बोलता है, वो आदमी कैसे कह सकता है कि मेरे अंदर मसीह का आत्मा है, मुझे मसीह का आत्मा दिया गया है और मेरे अंदर खुदा का प्रेम का संबंध है? नहीं, तुम कहने वाले ना बनो, बल्कि तुम अपने पिता के वचन में उन बातों के विषय में जो पिता ने तुमको दिखाया और जो पिता ने तुम्हें बताया है, उन बातों के विषय में बखान करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम देखें, यदि हम पाए, तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 5:5, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा खुदा का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब जिसके अंदर खुदा का प्रेम होगा, जिसके अंदर खुदा का प्रेम वास करता होगा, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका जीवन बदल जाएगा। उसका जीवन इसलिए नहीं बदलेगा कि वह अपने पिता से बहुत प्यार करता है, बल्कि इसलिए बदलेगा क्योंकि वो पिता की आज्ञाओं को मानता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, सोचिए, यदि किसी मनुष्य के पास आशा ही ना हो तो वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा? वो आपके साथ हर एक अंधकार और हर एक बुरी बातों को लेकर आपके साथ बातें करेगा। लेकिन जब किसी मनुष्य के अंदर पिता का प्रेम, पिता का आत्मा, पिता का सप्रेम और एक आशा उत्पन्न होती है, तो वो मनुष्य अपने में धीमा हो जाता है, शून्य हो जाता है और हर एक भाई बहनों को क्षमा करता है। चाहे किसी ने भी मेरे विरुद्ध जितनी भी बातें कही, मैं उसे क्षमा करता हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे क्षमा किया है, इसलिए मैं भी उसे क्षमा करता हूँ। क्योंकि मेरे पिता ने कहा है, क्या ये अवश्य ना था कि जिस रीति से तुझ पर दया की गई, वैसे ही तू भी अपने से नीचे, अपने से निर्बल जाति भाइयों बहन पे दया करता। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें वचन एक नई शिक्षा दे रहा है, क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 6 आयत, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखा, इससे पहले कि तुम किसी को क्षमा करो, इससे पहले कि तुम किसी के लिए प्रार्थना करो, तुम्हें क्षमा किया गया है। तुम्हारे लिए खुद पिता ने प्रार्थना करी है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 6 आयत क्या लिखा है? जब हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल थे, जब हम पापी थे, जब हम अधर्म में पड़े थे, तो ही मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसके लिए मरा? भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए, तो भक्तिहीनों के लिए, पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए कौन मरा? यीशु मसीह के लिए। कोई अरे मम्मी, यीशु मसीह मरा। किसके लिए? हमारे लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, भक्तिहीनों के लिए, अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए। और आज हम क्या करते हैं? भक्तिहीनों, अधर्मियों और पापियों के विषय में जरा सा भी वो हम सोचते नहीं हैं, और हम उनके ऊपर इस रीति से क्रोधित हो जाते हैं कि हम भी उन्हीं के समान बन जाते हैं। यीशु मसीह किनके लिए मरा? भक्तिहीनों के लिए। वह जो पाप में है, वह जो अधर्मी है, वह जो खुदा के दास, जो वचन जो दास खुदा के वचन सेत मित वचन बोलते हैं, उन्हीं के विरोध में जो बोलते हैं, उनके लिए मरा। कौन? यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बताता, वचन बताता, क्या बताता? रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 6 आयत, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। अब सोचो,
जो खुदा भक्तिहीनों और निर्बलों के लिए मरा, और यदि वही आत्मा तुम्हारे अंदर है और यदि वही प्रेम तुम्हारे अंदर पिता ने दिया है, तो तुम्हें भी उन निर्बलों की, उन भक्तिहीनों की, उन अधर्मियों की सुनना होगा। सह लो, वे तुम्हारे बारे में बुरा कहेंगे, वे तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें बताएंगे लोगों को, परंतु तुम उनसे कुछ ना कहना, तुम चुप रहना, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वे अपनी बुराई में पड़े हुए हैं। तुम उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि तुम्हारे पास एक आशा है। तुम उनके लिए पिता से अपने प्रार्थना करना कि पिता उनके प्राणों को बचा। वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस रीति से तेरा पिता भक्तिहीनों के लिए मरा, अधर्मियों के लिए मरा, पापियों के लिए मरा, वैसे क्या तुझे भी नहीं चाहिए था कि तू भी भक्तिहीनों और पापियों और अधर्मियों के लिए अपने जीवन में प्राण दे? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं, परंतु हमारे पास आशा नहीं होती, हमारे पास खुदा का पवित्र आत्मा का दान नहीं होता, हमारे पास खुदा का संबंध नहीं है, तो हमारा ये कहना कि हम खुदा के पुत्र और पुत्री हैं व्यर्थ है। क्योंकि पिता कहता है, गालों को बजाने वाला नहीं बनो, बल्कि समय समय पर मेरे वचन के निकट आओ और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमेशा बात याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने पिता को आदर देना है, और हमारे पिता का आदर भक्तिहीनों, अधर्मियों और पापियों के बीच में जब हम उनको अपने पिता की बातों को बताते हैं, बखान करते हैं, तो उनके बीच में पिता का आदर और सम्मान होता है। और जिस रीति से तुम्हारे जाने से पिता का आदर और सम्मान में होता है और पिता को महिमा मिलती है, वैसे ही ये अवश्य है कि तुम जहां जहां जाओगे तुम एक आदर का पात्र समझे जाओगे। वचन को समझे, वचन को समझे। यदि हमारे अंदर आशा नहीं है, यदि हमारे अंदर खुदा का संबंध नहीं है, यदि हमारे अंदर खुदा का प्रेम नहीं है, यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं दिया गया, तो हमारा इस पृथ्वी पर जीना व्यर्थ हो जाएगा और हमारा इस पृथ्वी पर सारे कामों को करना व्यर्थ हो जाएगा। पिता कहता है कि देख, जिस रीति से तुझ पर दया की गई, क्या यह अवश्य नहीं था कि तू भी अपने लोगों पर दया करता? देख कलाम में क्या लिखा है, वचन में लिखा है, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्बल है। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो ये तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए, किसी भले मनुष्य के लिए, हालेलुया, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु खुदा हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कब मरा? जब हम पापी थे। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम अधर्मी थे, जब हम पापी थे, जब हम अपने जीवन भर दूसरों का बुरा चाहते थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो क्या ये अवश्य नहीं होना चाहिए कि जिस रीति से मसीह हमारे लिए वध किया गया और जिस रीति से मसीह हमारे लिए मरा, वैसे हमें भी अपने निर्बल भाई बहनों के लिए अपने प्राणों को देना चाहिए, हर एक की सुनना चाहिए। जब कोई तुम्हारे विरोध में बातें कर रहा हो, जब कोई तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा कर रहा हो, जब कोई तुम्हारा हंसी ठट्ठा उड़ा रहा हो, जब कोई तुम्हारे विरोध में बोल रहा हो, उसी समय तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में बैठा हुआ पिता
पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारता है। वो देखता है कि मेरे दासों को के ऊपर कौन निंदा करता है, मेरे दासों की हंसी ठट्ठा कौन उड़ाता है, क्योंकि जो कोई ऐसा करता है वो पिता की दृष्टि में अपराधी ठहरता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें एक दूसरे के प्रति निर्बल बनना है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, हमें एक दूसरे का विश्वास बढ़ाना है, हमें एक दूसरे के प्राणों को बचाना है। हमें ये नहीं देखना कि उसने मेरे विषय में क्या कहा, हमें ये भी नहीं देखना कि वो हमारे विषय में क्या कहता है, बल्कि हमें उसे क्षमा करना है और उसको पिता के वचन में निकट बनाए रखने के लिए प्रार्थना करना है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमें अपने वचन के द्वारा इन्हीं बातों के विषय में सिखाया है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि देखो, जिस तरह से मैंने किया वैसे ही तुम भी किया करो। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, वो अधर्मियों के लिए, वो पापियों के लिए वध हो गया। हालेलुया। किसी धर्मी जने के लिए नहीं, बल्कि पापियों के लिए। साफ लिखा है, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब, प्रेज़ द लॉर्ड, 5वां अध्याय रोमियो 5 और उसकी 6ठी आयत, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखा, जब हम निर्बल थे तब मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा, और हम भक्तिहीनों के लिए जब मसीह मरा तो उसके लहू से हमारा छुटकारा हुआ, हमारे पापों की क्षमा हुई। और हमारे पापों की जब क्षमा हो गई तो हम उठ के क्या कहने लगे, देखो हम कितने पवित्र हैं, ये कितने पापी हैं। क्या कहने लगे, देखो हम कितने पवित्र हैं और ये कितने बड़े पापी हैं। हमारे घर में तो भैया इन्होंने सुना ही नहीं वचन, हमारे घर में भैया हमारी बेटी तो वचन जानती ही नहीं, हमारे घर में भैया हमारे पिता तो वचन का भय नहीं मानते, हमारे घर में भैया, हमारे घर में यीशु मसीह को वचन को छोड़ और कोई बात होती ही नहीं। क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें मालूम कि जिस आत्मा ने हमें यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा हमें भी मरे हुए में से जिलाने की सामर्थ्य रखता है। या तो हम निर्बलों और भक्तिहीनों के लिए और पापियों के लिए बुरा बोलना और उनसे बात करना, उनके विषय में कोई भी बात करना छोड़ दें, या हम उसके लिए फाइट करें। छोड़ना बहुत आसान है, परंतु उसको जीतना बहुत कठिन है। अगर हम अपने निर्बल भाई बहनों के इलाज के लिए और उनके कामों के लिए अपने जीवन में से कुछ भी करने पाते हैं, तो ये समझ लेना कि हमने अपने पिता के उस लहू का, जो लहू हमारे और आपके पापों के लिए बहाया, उस लहू का आदर किया है, उस लहू का सम्मान करा है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम पापी थे, जब हम अधर्मी थे, तब मसीह हम पापियों के लिए मरा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, रोमियो 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, अतः जबकि हम सब 8वीं आयत, परंतु खुदा हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हम मसीह लोगों को क्या चाहिए? हम मसीह लोगों को चाहिए कि हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के पापों को क्षमा कर दें, एक दूसरे के पापों को क्षमा करके आपस में प्रेम, आपस में दया
आपस में एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम वचन तो पढ़ते हैं, वचन तो सुनते हैं, परंतु वचन में जब चलने का अवसर आता है, जो तूने लिखा, जो तूने सुना, जो तूने पढ़ा, क्या तू उसे जीता भी है? जब उसे जीने का अवसर आता है तो हम उसे त्याग देते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं, और इस रीति से हमारी प्रार्थनाएं हम कभी ऊपर तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब हम अपने जीवन में उन निर्बल भाई बहनों, उन भक्तिहीनों के अंदर अपने आप को देखते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उन्हें हर एक मुसीबत, हर एक घटी से छुड़ाने और उन्हें एक बार फिर से बहुत उत्तम वस्तुओं की जगह रखने की सामर्थ्य देते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन आशाहीन नहीं, बल्कि एक आशा में एक लक्ष्य की ओर दौड़ने पाए। हम सब भाई बहनों को एक दूसरे की सुधि लेनी है, हम सब भाई बहनों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, हम सब भाई बहनों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनना है, क्योंकि जैसे मसीह ने करा वैसे हमें भी करना है। हालेलुया। मैं बोलता हर चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम निर्बल हैं, हम असहाय हैं, हम तुच्छ हैं, हम निकम्मे हैं। हमें नहीं मालूम कि कैसे बोलना चाहिए, हमें नहीं मालूम कि इस पृथ्वी पर कैसे चलना चाहिए। इसलिए हमें बोलना, चलना, सुनना और प्रभु अपने वचन के निकट बनाए रखने वाला मन दीजिए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से प्रार्थना को सुनते हैं, उनके हृदय को भी नर्म कीजिए। जितने भाई बहन ट्रेन का सफर करके आते हैं और प्रभु किसी भी सफर में जाते हैं, उनके आने जाने में रक्षा कीजिए। हम सब तेरे वचन में प्रतिदिन बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हमें स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे ऊपर रखिए प्यारे प्रभु, और हम सब भाई बहनों की रक्षा कीजिए। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बोले हम कटे। हाँ मेरे प्रभु, इस प्रार्थना को हम आपकी प्रेरणा पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, पर तू बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड पापा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे घर पे ही होगी 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया।